अनफोल्ड गीता फॉर स्टूडेंट। बच्चों के जीवन में भगवत गीता कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, यही हम जान रहे हैं। हमने इससे पहले 14 श्लोक पहले अध्याय के कवर कर लिए थे। बच्चों, आज हम 15वां श्लोक जानेंगे। 15वें श्लोक में एक खास बात है, उस खास बात के बारे में मुझे बताना है। 15वां श्लोक इस प्रकार है। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। इसमें खास बात क्या है बच्चों? क्या है मोनिका? कृष्ण का शंख। कृष्ण के शंख का क्या नाम था? पांचजन्य। तो आज बच्चों मैं पंचजन्य शंख कृष्ण को कैसे मिला वो कहानी सुनाता हूं, सुनोगे? आज मैं एक स्पेशल कहानी आप सभी बच्चों के लिए। तब तक हम गीता एक बार बंद कर देते हैं, अभी वो कहानी सुनते हैं। कहानी या यूं कह लें कृष्ण के जीवन की हकीकत। कृष्ण का जीवन मुसीबतों से भरा हुआ था। आप बच्चों के जीवन में भी मुसीबतें हैं ना? थोड़ी बहुत हैं, लेकिन कृष्ण के जीवन में तो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत हुआ करती थी। मौत उनके सामने हरदम नाचा करती थी, डांस किया करती थी। कैसे कि मौत के साये में जीते थे। जन्म के समय क्या हुआ था भाई? रात को जेल के अंदर जन्म हुआ था और जन्म से पहले ही उसके 7 भाई बहनों को मार दिया गया था। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन हम पंचजन्य शंख की बात करते हैं। पंचजन्य शंख कैसे मिला? कृष्ण और बलराम किसके आश्रम में पढ़ते थे? गुरु का नाम था आचार्य संदीपनी जी। जैसे आप लोगों के अध्यापक है ना, स्कूल में आप लोगों के अध्यापक है ना बच्चों, टीचर है ना, तो उसी प्रकार कृष्ण भी स्कूल में पढ़ते थे। उस स्कूल को गुरुकुल कहा जाता था और जो टीचर हुआ करता था उसे आचार्य कहते थे और उनका नाम था संदीपनी जी। कृष्ण ने शिक्षा पूरी कर ली। जैसे ही कृष्ण और बलराम शिक्षा पूरी करने के बाद वापस लौटने लगे, तब गुरु मां रोने लग गई। गुरु मां की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए उनको विदा करने लगी। तब कृष्ण कहते, मां आप क्यों रो रही हो? तब गुरु मां कहती है, कृष्ण तुम्हारे जैसा ही मेरा बेटा था। तब कृष्ण पूछते हैं कि गुरु मां आपका बेटा था? मुझे तो पता ही नहीं है, क्या हुआ उसके साथ? तब आचार्य और गुरु मां बताते हैं कि पंचजन्य नामक राक्षस उनके बेटे को उठा करके ले गया। तब कृष्ण पूछते हैं कि उस राक्षस ने ऐसा क्यों किया? तब आचार्य कहते कि पंचजन्य राक्षस अपने बेटे को मुझसे शिक्षा दिलवाना चाहता था, लेकिन मैंने शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि राक्षस का तो काम ही दूसरों का जीवन बर्बाद करना होता है, तो मैंने शिक्षा नहीं दी। तो इस कारण से खपा होकर के पंचजन्य राक्षस मेरे बेटे को उठाकर ले गया और उसका नाम था, क्या नाम था? पुनर्दत्त। क्या नाम था? पुनर्दत्त नाम था। अब कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके बेटे को वापस लेकर आऊंगा, मैं गुरु दक्षिणा में आपको आपका बेटा लौटा दूंगा। तब आचार्य कहते हैं, नहीं नहीं कृष्ण, आप बेटे को मत लौटाओ, क्योंकि वो राक्षस बहुत खतरनाक है, समुद्री डाकू है, आप मत जाओ, हम बिना बेटे ही रह लेंगे। तब कृष्ण कहते हैं, मेरा जीवन तो मौत से लड़ने के लिए ही हुआ है, जन्म से मैं मृत्यु के साए में ही पल रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है, मैं आपका बेटा लेकर आऊंगा। तब बलराम और कृष्ण पंचजन्य राक्षस के पास जाते हैं। वो समुद्री डाकू था, उसका एक समुद्री इलाका था, उसी इलाके में वो रहा करता था और उसके आसपास पानी ही पानी था। तो अब उसकी नगरी का क्या नाम था? नगरी का नाम शायद
हम कल बताएंगे आपको। आप भी बच्चों पता रखना कि उस इलाके का नाम था शायद कौशिक नगर था या कुछ ऐसा ही था, जो भी नाम था। अब वो गए कैसे? तो वहां पर एक नगर के बाहर, अर्थात जहां पर जमीन थी, वहां पर एक आचार्य का कोई संबंधी रहता था। उसके पास कृष्ण और बलराम चले गए और आचार्य ने कहा कि वहां से तुम्हें जानकारी मिलेगी। तो दोनों वहां पर चले जाते हैं। तब वो इंसान बताता है कि पंचजन्य के जो डाकू हैं वो यहाँ पर आते हैं और कर वसूल करके ले जाते हैं। और जो बंदा कर ना दे पाए, टैक्स ना दे पाए, उसको वो बंदी बना लेते हैं या उसे आदमी देने पड़ते हैं, गुलाम देने पड़ते हैं। तब कृष्ण और बलराम कहते हैं कि आप हमें उनके हवाले कर दीजिएगा, आपने टैक्स नहीं देना है। इस प्रकार कृष्ण और बलराम बंदी बन करके पंचजन्य की जहाजों में सवार हो गए। अब गड़बड़ क्या हुई कि चांदनी रात थी, समुद्र में तूफान आ गया। आ जाता है ना, तूफान आ गया तो जहाज डूबने लगा। तब जो जहाज के कप्तान और मंत्री थे, तमस और जो चंडक, उनको लगा भी अब जहाज डूब जाएगा, अब तो नहीं बच सकते। तब वो दोनों परेशान हो गए। तब तमस कहता कि जहाज डूबने वाला है। तब कृष्ण कहते कि बचाने का कोई उपाय। तब तमस कहता है बचाने का एक ही उपाय है कि ऊपर जो डोरी लटक रही है उसको अगर कोई काट दे तो जहाज बच सकता है। कृष्ण कहते ये काम तो मैं कर दूंगा। तो कृष्ण कहते बदले में मुझे आप खोल देंगे। बलराम कहता मुझे भी आजाद करना है। इस प्रकार कृष्ण ने चक्री से उस रस्सी को काट दिया और जहाज बच गया। तब तमस कहता है कि पीछे एक और भी जहाज था, उसको भी बचाना है। लेकिन पीछे वो देखते हैं तो जहाज तो डूब चुका था। तब वो तमस कहता है कि अब मुझे पंचजन्य राक्षस फांसी की सजा दे देगा, मृत्यु दंड देगा, क्योंकि एक जहाज डूब गया है। तब कृष्ण कहते हैं कि अरे आपका अकेले का थोड़ी ना कसूर है, आपके जो कप्तान हैं जहाज के, जो मंत्री हैं, उनकी भी तो गलती है। तब दोनों चंडक के पास जाते हैं और कहते हैं कि दोनों ही फंसेंगे। तब कृष्ण उन दोनों को कहते हैं कि मेरे पास एक योजना है, मैं तुम दोनों को बचा सकता हूं। कृष्ण कहते जब पंचजन्य राक्षस तुम्हें सजा देने लगे तब आप मुझे वहां खड़ा कर देना, बस बाद में मैं अपने आप ही चक्री चला दूंगा। तो ऐसा ही हुआ। तमस और चंडक जैसे ही पहुंचे, पंचजन्य को पता लगा कि जहाज डूब गया है, तो उन्होंने कहा भी तमस और चंडक को मृत्यु दंड दे दिया जाए। तब वो दोनों कहते हैं हमें स्वीकार है, लेकिन हमें हमारी एक विनती सुन लीजिए, एक हमारे साथ आदमी है उसकी बात सुन लीजिए। तब पंचजन्य कहता है कि मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं आर्यवर्त से आया हूं, वहां पर आपके नाम के चर्चे हैं, आपकी न्यायप्रियता के चर्चे हैं। तब उसको अच्छा लगा, वो कहता हाँ हाँ बोलो और क्या कहना चाहते हो। तब वो कृष्ण कहते कि आपके राज्य में जहाज डूबने की क्या सजा है। तब पंचजन्य कहता मृत्यु दंड। और कृष्ण कहते अगर कोई जहाज बचा दे तो उसका इनाम क्या है। तब पंचजन्य कहता उसको बहुत सी वैश्याएं, हीरे, मोती, बहुत सा इनाम दिया जाएगा। तब कृष्ण कहते कि आपके मंत्री और जहाज के जो कप्तान हैं उन्होंने एक जहाज बचाया है, जिस जहाज पर हम आए हैं वो जहाज इन्होंने बचाया है, तो इसका इनाम मिलना चाहिए। तब पंचजन्य कहते हाँ बिल्कुल। तब कृष्ण कहते भी इनकी वजह से एक जहाज डूब भी गया है, तो अब इनको मृत्युदंड भी मिलेगा। तो जब मृत्युदंड ही मिल जाएगा तो इनाम का ये करेंगे क्या। तब पंचजन्य फंस गया और कहता कि कृष्ण तुम बताओ फिर क्या किया जाना चाहिए। तब कृष्ण कहते हैं कि एक योजना है, इनको ना इनाम दिया जाए ना ही सजा दी जाए, बराबर बात। तो दोनों सुरक्षित बच गए और वो कृष्ण के फैन बन गए, पंचजन्य और तमस। अब देखिए कि वहीं कृष्ण फिर पुनर्दत्त से मिलते हैं, गुरु के बेटे से। उसकी हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं छुड़वा लूंगा। तब कृष्ण तमस और चंडक से कहते हैं कि पुनर्दत्त को लेकर मुझे जाना है। कृष्ण कहते कि पंचजन्य के जीवित रहते हुए यहां से आप नहीं ले जा सकते। तब कृष्ण कहते हैं कि योजना बनाते हैं, पंचजन्य को मार देते हैं।
कृष्ण कहते कि तुम लोग सेना को और राज्य को संभाल लेना। तब दोनों कहते कि संभाल लेंगे। कृष्ण कहते कि चंडक को कि मैं तुझे राजा बना दूंगा और तमस को सेनापति मंत्री बना देंगे। दोनों लालच में आ गए। अब एक दिन उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में पंचजन्य को भी बुलाया गया। पंचजन्य राक्षस बहुत काला बड़ा सा था और वो पिंजरे के अंदर रहता था, बाहर नहीं निकलता था और पिंजरे को तोड़ करके कृष्ण उसे मार नहीं सकते थे। तो पंचजन्य को मारने के लिए उसे पिंजरे से बाहर निकालना था। तो उत्सव में पंचजन्य राक्षस पिंजरे से बाहर आया और उसी वक्त कृष्ण ने चक्री से सिर धड़ से अलग कर दिया। अब हपरा तपरी मच गई। तमस और चंडक ने सारा संभाल लिया लोगों को और सेना को, और वहीं उसका शंख पड़ा था, गुलाबी रंग का शंख था। कृष्ण ने चुपके से वो उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। तो ये बड़ा सुंदर शंख था गुलाबी रंग का। तो इस प्रकार कृष्ण को ये पंचजन्य शंख प्राप्त हुआ था। तो ये कहानी थी पंचजन्य शंख की। अब उसके बाद पुनर्दत्त को साथ में लिया और बहुत सा दान, बहुत सा पैसा भी तमस और चंडक ने दिया था, वो सब लेकर के कृष्ण गुरु के पास आ जाते हैं और गुरु जी को बेटा लौटा देते हैं। तो ये थे कृष्ण। गुरु दक्षिणा में देखिए गुरु का बेटा ही लौटा दिया था। तो कृष्ण के जीवन से संबंधित और बहुत सी ऐसी अद्भुत घटनाएं हम जानते रहेंगे। तो आज पंचजन्य राक्षस वाली थी, फिर और भी जानेंगे। तो ये कहानी कैसी लगी बच्चों? हाँ, तो आप लोगों ने भी हौसले से काम लेना है, आत्मविश्वास से काम लेना है। जब हम किसी कार्य को करने में रत हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, तो समर्था अपने आप आ जाती है। कृष्ण भी बुद्धि से, वाक्पटुता से सारा काम निकाल लेते थे। तो हमें कृष्ण के इन्हीं गुणों को जीवन में सफल बनाना है, जीवन में अपनाना है। तो अब हम आगे श्लोक लेते हैं। ठीक है बच्चों? अटू स्टॉप करिए।